एक ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर निकल जाए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तसल्ली हो जाएगी लोगों को, और ये ह्यू एंड क्राई नहीं होगा जो यहाँ पर मालिक मार्केट में पथराव होगा, वो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं जी, मैं सहमत हूं। ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर निकाल दीजिए, मैं सहमत हूं। 15 मरले तक कोई इवैक्यूएट नहीं करवाया। मैं सहमत हूं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में भी ये विषय लाया है और चीफ सेक्रेटरी साहब के भी नोटिस में ये चीज़ लाई है कि आम लोगों के मन में भय है, डर है। यहाँ कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को नोटिस गए और वो बड़े लोग हैं, उन्होंने आम गरीब मजदूर किसान, कोई सरकारी मुलाजम, कोई पुलिस का, उनको डरा दिया, उकसाया कि भाई अगला नंबर आपका है। वो लोग डर गए और डरने के बाद लोग वो सड़कों पर आ गए। लेकिन जब बार बार ये कहा गया कि आम लोगों को घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है 5 मरले हो, 10 मरले हो या 15 मरले हो, कोई पॉलिसी बनेगी, लैंड की वैल्यू असेस की जाएगी, शहर की वैल्यू, गांव की वैल्यू, मुझे लगता है कि अलग से पॉलिसी बनेगी। चूंकि ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि वो खुद अपने से पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। एक बार एडवोकेट जनरल, लॉ सेक्रेटरीज और जितने भी कानून के बड़े दानिश्वर और माहिरीन हैं, वो एक बार अदालत के जजेस से बात करके ऐसा कोई रिलीफ जरूर देना चाहिए ताकि आम लोगों को, आम जनमानस को, गरीब को, मजदूर को या सरकारी मुलाजिम को, या कोई रिटायर हो गया, कोई पुलिस वाला है, कोई फौजी है, उसको कोई परेशानी तकलीफ ना हो। इसके लिए हमें लगता है कि पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए और बहुत जल्द। मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि आने वाले 10-15 रोज के अंदर कोई ना कोई इस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। जी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें साफ हो जाती हैं अगर ऑर्डर निकल जाए। लेकिन अब मैं बात करूंगा एम्प्लॉयज़ की, और बात, हाँ, इसमें एक बात रह गई है जी। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो जमीनों के अंदर घोटाला हुआ है, जिसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, पटवारी हैं, गर्दावर हैं या तहसीलदार हैं, जिन्होंने सरकारी जमीनों के साथ छेड़खानी की, कागजों के अंदर गलत एंट्रीज की, आम शरीफ लोगों को गुमराह करके, उनसे पैसे खाके, गलत फर्द काट के, गलत जमीनों के कागज तैयार करके उनके साथ धोखाधड़ी की है, ऐसे पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों की निशानदेही करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि यह सारा मामला सीबीआई के हवाले किया जाना चाहिए या कोई एसआईटी बनाना चाहिए एलजी साहब को, कि पिछले 40-50 साल में जिन पटवारी, गर्दावरों और तहसीलदारों ने काला बाजारी की है, धांधलियां की हैं, चोर बाजारी की है, गुंडागर्दी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जनाब, एक एक जमीन के 4-4 फर्द काटे गए हैं, एक एक जमीन के ऊपर 4-4 लोगों को वो जमीन बेची गई है जी। मेरे पास ऐसे असंख्य लोग मेरे पास आए जिन्होंने कहा एक जमीन का टुकड़ा 10 लोगों को बेच दिया गया जी। वो किसकी मिली भगत से? खाली लैंड माफिया या भू माफिया नहीं, बल्कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार हैं, सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो इन्होंने मचाई हुई है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट रविंद्र रैना जी ने दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कोई लैंड, सरकारी लैंड पर अपना कब्जा जमाए या फिर रोशनी के तहत, जब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आला जो मुलाजिम हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, वो तब तक आज भी विनोद जी, आज भी देखिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि सारा लैंड का रिकॉर्ड डिजिटलाइज किया जाए, हुआ भी। पूरे देश के अंदर शायद जम्मू कश्मीर ऐसी पहली स्टेट है जहां लैंड बैंक बनाए गए, आपकी जमीन आपकी निगरानी में, इसके तहत काम किया गया। आज भी आप नेट से वो निकालेंगे कागज तो फिर भी ये कहा जाएगा कि ओरिजिनल कागज लेके आओ, हार्ड कॉपी। और वो जो फर्द काटते हैं, आज भी मैं क्या कहूं, आज भी कहने को ऑनलाइन है, लेकिन आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा। मेरे पास लोग आते हैं, ये चीजें खत्म होना चाहिए जी। मैंने एलजी साहब को कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, ये जो चोर बाजारी है, काला बाजारी है, ये खत्म होनी चाहिए, आम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन शुरुआत आप पटवारी, गर्दावर और तहसीलदारों से करो।
पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों की प्रॉपर्टी एसेस करो ना। जी जी 8-8 बिल्डिंगें, जी 200 कनाल जगह, रविंद्र जी, शहर में अलग मकान, गांव में अलग रविंद्र जी, मकान, इसके पीछे- दिल्ली और देहरादून में अलग मकान, ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ये भी इंटेंट, हालांकि कोर्ट की डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट क्या इसके पीछे ये भी डायरेक्शन है कि जो एक वर्ड यूज किया जाता था लैंड जहाद, क्या उससे भी मुक्ति मिलेगी इससे? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि गलत को गलत कहना चाहिए। जिस किसी इंसान के पास जरूरत के मुताबिक जमीन है, मैंने पहले कहा किसी के पास दादा विरासती ज़मीन होगी, या किसी ने बेचारे ने अनजान और नादानी में किसी से खरीद ली गई होगी, उसको नहीं पता कि इसके ज़मीन के कागज़ कैसे हैं, या किसी के भोलेपन का कोई शिकार हो गया और सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गिरदावरों और तहसीलदारों ने धोखाधड़ी की, ऐसे लोगों की जो थोड़ी थोड़ी जिनके पास ज़मीन है वो रेगुलराइज कर देनी चाहिए, उनके नाम से अलॉट कर देनी चाहिए। अगर कहीं कुछ कॉलोनीज है वो रेगुलराइज कर देनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस का मिसयूज किया है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे वो मिनिस्टर रहे हो, या कोई सरकारी बाबू, कोई तहसीलदार, एसडीएम, डीसी, या कोई एसएचओ, डीएसपी, एसएसपी, अगर किसी ने अपनी पोजीशंस का मिसयूज करके गलत तरीके से सरकारी जमीन, घास चराई की जमीन या किसी गरीब की जमीन को हड़पा है, वो जमीनें छुड़ानी चाहिए, आम लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। रविंद्र जी,